कर्नाटक उच्च न्यायालय ने म्यूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा। कहा कि मामले की जांच की जरूरत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार 24 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यपाल ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडा घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं का राज्यपाल से शिकायत दर्ज कराना या अनुमोदन मांगना उचित था। पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमोदन मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। याचिका में बताए गए तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। पीसी अधिनियम की धारा 17A के आवेदन के संबंध में अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा, तथ्यों और स्थिति के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमोदन अनिवार्य है। धारा 17A कहीं भी पुलिस अधिकारी को किसी लोक सेवक के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 या बीएनएसएस की धारा 220 के तहत दर्ज निजी शिकायत में अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं बताती है। इस तरह की मंजूरी लेना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है। साथ ही पढ़ें, प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो मॉर्फ्ड नहीं, आवाज का नमूना एफएसएल के अनुसार समान। बलात्कार मामले में उत्तरजीवी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर की। क्या राज्यपाल को इस तरह का आदेश पारित करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ध्यान देना होगा? अदालत ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और वर्तमान मामला ऐसे अपवाद को दर्शाता है। राज्यपाल द्वारा आरोपित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। यह पर्याप्त होगा यदि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी विशेष रूप से उच्च कार्यालय की फाइल में कारणों का उल्लेख किया गया हो और वे कारण संक्षेप में आदेश का हिस्सा हों। एक चेतावनी, कारण फाइल में होने चाहिए। राज्यपाल के स्वीकृति आदेश में किसी भी तरह का दिमाग न लगाने का दोष नहीं है। इसने आगे कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है। ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದುರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೂರುದಾರರು ಮೈಸೂರಿನವರು, ಮತ್ತೆ ಮೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवर्नर सैंक्शन दे सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। प्रोसिक्यूशन का कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो ये मामला अदालतों ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप होगा तो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट तो चीफ मिनिस्टर के अधीन है। तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कई फैसले हाई कोर्ट के भी कि ये अनुमति गवर्नर दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये तो संविधान नहीं बताता, ना कोई कोर्ट बताती है। High Court has clearly mentioned that corruption has taken place and unseen forces has worked behind the screen to benefit Siddaramaya's family, and Siddaramaya cannot claim innocence in this particular case. So High Court has clearly has made these observations. So I hope after going through the judgment, because yesterday what Siddaramaya has told in the press briefing
that he has not gone through the judgment. So I am sure he might have gone through the judgment last night, and I am confident he will be forced to resign in a day or two.